हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, यहाँ लेसन 13 वर्च्यू पेज का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख लें। लेसन 13 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश हिंदी मीडियम पार्ट 2। तो दोस्तों, हमने देखा था पिछली कहानी में कि युधिष्ठिर भी जो है उस तालाब के पास चल जाता है और वो आवाज़ आ रही होती है तो आवाज़ से कहता है कि तुम इस यहाँ मतलब इस दुनिया की तो नहीं हो सकती हो, कोई दिव्य आत्मा हो। तो फिर जो है क्या जवाब देती है वो आत्मा, दिव्य आत्मा बोलती है यस यू आर राइट, कि तुम सही बोल रहे हो। सेड द स्पिरिट, यानी वो आत्मा ऐसा बोलती है। स्पिरिट का हिंदी मतलब होता है आत्मा। वो आत्मा बोलती है कि तुम सही कह रहे हो। आई एम यक्ष, कि मैं जो यक्ष हूँ। द स्पिरिट ऑफ द वुड्स, मैं यह जंगल की आत्मा हूँ ना। ऑफ का मतलब हो रहा है की, स्पिरिट यानी होता है आत्मा, वुड्स यानी होगा जंगल। वुड यानी होता है दोस्तों लकड़ी, वुड यानी होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पर एस लगने से जो है इसका अर्थ बदल गया। वुड्स यानी होता है लकड़ी, वुड्स यानी होगा यहाँ पर जंगल, और फॉरेस्ट मीन्स भी होता है जंगल, फॉरेस्ट मीन्स भी जंगल। ऐसे ही एस लगने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक वर्ड होता है बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में, लेकिन यदि इसमें एस लगा दो तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा या अतिरिक्त। तो ऐसे यहाँ पर वुड्स यानी होगा जंगल। तो बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मैं जो इस जंगल की आत्मा हूँ। आई रूल ओवर दिस रीजन, और मैं यहाँ इस क्षेत्र पर राज करती हूँ, शासन करती हूँ। रीजन यानी होगा क्षेत्र, रूल यानी शासन करना। आई हैव मेड अ रूल दैट एनी वन हु वांट्स टू ड्रिंक वाटर ऑफ दिस पुल मस्ट फर्स्ट आंसर माई क्वेश्चन और ही सेल डाई एट वंस, कि मैंने जो है एक नियम बनाया है कि जो कोई भी इस पुल का पानी पिएगा तो पहले मेरे आंसर सवालों का जवाब देगा, उसके बाद ही वो पानी पी सकेगा, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आई हैव मेड यानी मैंने बनाया, मेक की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है मेड यानी बनाना। एनी वन यानी कोई भी, वांट्स टू यानी चाहता है। जैसे मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। हु वांट्स टू ड्रिंक, जो कोई भी पीना चाहता है। यहाँ पर हु का अर्थ हो रहा है जो कोई भी पीना चाहते हैं पानी। वाटर ऑफ दिस पुल यानी इस कुंड का या तालाब का। मस्ट वी आंसर माई क्वेश्चन, यानी उससे मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा, नहीं तो वो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। एटॉन्स, एटॉन्स का मतलब होता है तुरंत ही डाई यानी मृत्यु हो जाना या मर जाना। वो बोलता है यक्ष आस्क यानी पूछो। आस्क का हिंदी मतलब होता है पूछना, कि पूछो। आस्क योर क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन पूछो। सेड युधिष्ठिर ऐसा कहता है। आई सेल आंसर देम टू बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कि मेरी योग्यता के अनुसार जो है मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूंगा जवाब उसका। देन यक्ष आस्क्ड हिज क्वेश्चन, तो यक्ष जो है उसका सवाल उससे पूछती है। यहाँ पर बेस्ट यानी होगा सबसे अच्छा, एबिलिटी यानी योग्यता, आंसर यानी जवाब देना, देम यानी उनके। यक्ष पूछती है विच इज द बेस्ट रोड टू हेवन, कि स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, स्वर्ग का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है। तो युधिष्ठिर क्या जवाब देता है। युधिष्ठिर बोलता है वर्च्यू इज द बेस्ट रोड टू हेवन, कि सद्गुण स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। वर्च्यू यानी होता है सद्गुण, बेस्ट यानी सबसे अच्छा। यहाँ पर 3 डिग्री होती है दोस्तों, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर सुपरलेटिव है। टू हेवन यानी स्वर्ग के लिए, हेवन मीन्स होगा स्वर्ग के लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, सद्गुण। फिर यक्ष ने पूछा विच इज द बेस्ट ऑफ वर्च्यू,
गुणों में सबसे अच्छा गुण क्या है ना, तो बेस्ट वर्च्यू है ना, सबसे अच्छा सद्गुण क्या, बेस्ट है ना सबसे अच्छा, विच यानी कौन सा। तो फिर युधिष्ठिर बोलता है द बेस्ट वर्च्यू इज टू हेट नन, कि किसी से घृणा ना करना ही सबसे अच्छा सद्गुण है या फिर गुण है, वह ऐसा बोलता है। फिर एक और अगला क्वेश्चन पूछती है विच इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द मैन, कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है एंगर इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ द मैन, कि जो है गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। एनिमी, एनिमी मीन्स होता है शत्रु, एंगर मीन्स होता है गुस्सा, गुस्सा जो है इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। फिर यक्ष पूछती है विच मैन इज रिच एंड पुअर एट द सेम टाइम, एक ही समय पर कौन सा आदमी अमीर और गरीब है। रिच मीन्स होता है अमीर, पुअर मीन्स होगा गरीब, सेम टाइम है ना एक ही समय में। युधिष्ठिर बोलता है द मैन हु हैज मच बट गिव्स नथिंग, बोलता है वह आदमी जिसके पास बहुत है परंतु देता कुछ नहीं। गिव्स, गिव्स यानी देना, नथिंग यानी कुछ नहीं, मच यानी बहुत, हैज यानी होना, पास होना, जिससे कोई व्यक्ति के पास सब पास है लेकिन देता कुछ नहीं है, हैज का मतलब होता है पास होना। फिर यक्ष पूछती है हाउ मे ए पुअर मैन बिकम ए रिच, कि एक गरीब आदमी अमीर कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है। बिकम, बिकम मीन्स होता है बनना, रिच यानी अमीर, है ना। पुअर मीन्स गरीब, रिच यानी अमीर, बिकम यानी बनना। युधिष्ठिर बोलता है अ पुअर मैन मे बिकम रिच बाय बीइंग कंटेंटेड, कि वह व्यक्ति, एक गरीब आदमी संतोष से अमीर बन सकता है। कंटेंट, कंटेंट यानी संतोष होना, संतोष यानी मन की शांति होना, संतुष्ट होना, बीइंग यानी होकर, बिकम यानी बनना, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब, कि एक गरीब व्यक्ति संतुष्ट होकर भी अमीर बन सकता है। फिर यक्ष पूछती है व्हाट इज द हेवियर देन द अर्थ एंड द क्लाउड्स, कि पृथ्वी और बादलों से भी भारी क्या है। हैवियर, हेवियर यानी ज़्यादा भारी, देन का अर्थ हो रहा है पर से, किस किस से, अर्थ और क्लाउड से, यानी धरती से और बादल से क्या ज़्यादा भारी है या वजनदार है। देन यानी से, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, एक पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव, तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है। हेवी, हेवियर और हेवीएस्ट। अब युधिष्ठिर बोलता है द लव ऑफ पेरेंट्स, कि माता पिता का प्यार, माता पिता का प्यार ही जो है सबसे भारी होता है। यक्ष फिर पूछती है व्हाट इज द वे टू बी हैप्पी, खुश रहने का तरीका क्या है। व्हाट यानी क्या, इज यानी है, वे यानी तरीका, टू बी यानी होना, क्या, हैप्पी होना, हैप्पी मीन्स खुश होना। टू बी हैप्पी का मतलब होगा खुश होना, तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब निकलेगा, खुश होना, कि खुश होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। युधिष्ठिर बोलता है टू टेल द ट्रुथ एंड बी काइंड, सच बोलो और दयावान होना, कि सच बोलना और दयावान होना ही यह सबसे अच्छा है। टेल, टेल यानी होता है बोलना, ट्रुथ यानी सत्य, है ना, और बी काइंड है ना दयालु होना, सत्य बोलना और दयालु होना ही सबसे अच्छा रास्ता है खुश होने का। यक्ष फिर पूछती है हु इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ ऑल, कि सबसे बड़ा या महान आदमी कौन है। ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, यहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री जिसका अर्थ होता है सबसे महान। ग्रेट यानी महान, ग्रेटर यानी ज़्यादा महान, और सबसे महान के लिए ग्रेटेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट ही दी हुई है। तो सबसे महान व्यक्ति कौन होता है? ऑफ ऑल यानी सबसे। तो अब युधिष्ठिर क्या बोलता है? वन हु इज अनअफेक्टेड बाय जॉय एंड सोरो, जिस व्यक्ति पर प्रसन्नता और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वह सबसे बड़ा है। अनअफेक्टेड यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसका? जॉय यानी खुशी, सोरो यानी दुख। सोरो का अर्थ यहाँ पर दुख हो रहा है और जॉय यानी खुशी। देन यक्ष सेड, फिर यक्ष बोलती है, ओ प्रिंस यू हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन वेरी वेल, नाउ यू मे ड्रिंक द वाटर, कि तुमने जो है मेरे सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दे दिया है, अब तुम जो है पानी पी सकते हो। नाउ मीन्स होगा आप, यू मे ड्रिंक वाटर यानी तुम पानी पी सकते हो। मे का अर्थ होता है सकते हैं। आल्सो आई आल्सो गिव यू ए बून, और मैं तुम्हें एक वरदान भी देती हूँ। बून यानी होता है वरदान, गिव यानी होता है देना। नेम एनी वन ऑफ योर ब्रदर्स whom आई मे ब्रिंग टू लाइफ अगेन, कि मुझे कोई एक ब्रदर का नाम बताओ जिसे मैं जीवित कर सकूं। तो एनी वन यानी कोई भी एक, योर ब्रदर्स यानी तुम्हारे भाइयों का, whom यानी जिसे, whom का अर्थ हो रहा है पर जिसे, मे आई ब्रिंग टू लाइफ यानी जिसको जीवित कर सकूं, अगेन यानी फिर से मैं जो है जिसको जीवित कर सकूं ऐसे का नाम बताओ। अक्ष ऐसा बोलती है। फिर युधिष्ठिर क्या बोलता है? युधिष्ठिर सेठ यानी युधिष्ठिर कहता है, लेट नकुल, उनने की नकुल का नाम वो बता देता है। फिर लेट नकुल द सन ऑफ माद्री बी ब्रॉड टू लाइफ, यानी जो माद्री का बेटा है नकुल, उसकी जो है जिंदगी तुम वापस ला दो। पर अक्ष क्या बोलती है? यक्ष बोलती है उसे, बट ही इज ओनली योर हाफ ब्रदर, कि वह तुम्हारा सौतेला भाई है। हाफ ब्रदर है ना सौतेला भाई, उससे ऐसा कहती है यक्ष। डोंट यू वांट टू योर रियल ब्रदर्स भीम एंड अर्जुन टू लिव अगेन, क्या तुम अपने सगे भाइयों को भीम को और अर्जुन को नई जिंदगी देना चाहते हो? फिर से अगेन यानी फिर से। रियल ब्रदर यानी सगे भाई। वांट यानी चाहना। डोंट यू लव देम, क्या तुम उनसे स्नेह नहीं करते, क्या उनसे प्यार नहीं करते? लव देम यानी उनसे प्यार करना, क्या तुम उनसे प्यार नहीं करते? फिर क्या बोलता है युधिष्ठिर इस पर? यस आई लव देम, हाँ मैं उनसे प्यार तो करता हूँ। युधिष्ठिर ऐसा बोलता है, बट आई विश दैट नकुल शुड कम बैक टू लाइफ, पर मेरी यह इच्छा है कि नकुल की जिंदगी वापस आ जाए। विश यानी इच्छा होना, शुड कम बैक टू लाइफ यानी उसकी जिंदगी वापस आ जाए। फिर यक्ष उससे बोलती है, ऐसा क्यों? वाई मीन्स क्यों? आस्क द यक्ष। युधिष्ठिर बोलता है, जवाब देता है, रिप्लाई में जवाब देना, आई एम द सन ऑफ कुंती एंड नकुल इज सन ऑफ माद्री, कि मैं कुंती का बेटा हूँ और वो जो है माद्री का बेटा है। सन मीन्स पुत्र होना। तो प्लीज ब्रिंग बैक नकुल टू लाइफ सो दैट वन सन ऑफ ईच मदर रिमेन्स अलाइव, कि मैं जो है कुंती का बेटा हूँ और नकुल जो है माद्री का बेटा है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रहें। रिमेन्स अलाइव यानी जीवित रहना। रिमेन्स अलाइव का मतलब होगा जीवित रहना। इच मदर यानी प्रत्येक माँ के एक एक बेटे, है ना। वन सन ऑफ इच मदर यानी प्रत्येक माता के एक एक बेटे। प्लीज यानी कृपया है। सो देट का मतलब होता है ताकि। सो देट का हिंदी मीन्स होगा ताकि। युधिष्ठिर हैड हार्डली स्पीक दिस वर्ड, वह यह वर्ड बोलता ही है ना, बोलते के साथ ही ऐसा कुछ बोलता ही है यह शब्द। वर्ड मीन्स होगा शब्द।
हार्डली स्पोकन यानी बोला ही है, स्पोकन यानी बोलना, मतलब मुश्किल से शब्द उसने बोला ही है। ओ प्रिंस आई एम धर्म, तो इतने में वो बोलती है कि प्रिंस राजकुमार में धर्म हूँ, द गॉड ऑफ जस्टिस, न्याय का देवता। आई विश टू नो इफ़ यू आर वर जस्ट, और मैं यह जानना चाहता था कि तुम सत्य व्यक्ति हो या नहीं। आई फाइंड डेट, और मुझे यह मालूम पड़ा कि, या मुझे यह पता लग गया, फाइंड यानी मालूम होना, दैट यू आर रियली सो, और मुझे ऐसा पता लग गया है कि तुम वाकई में सच्चे व्यक्ति हो। आई एम हाईली प्लीज्ड एंड शाल ब्रिंग ऑल योर ब्रदर्स टू लाइफ, और मैं जो है तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित कर दूंगी। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना, हाईली है ना बहुत, मैं जो है तुमसे बहुत खुश हूँ। ब्रिंग एन होता है वापस लाना, है ना, जिंदगी, जिंदगी को वापस लेकर आऊँगी, ब्रिंग एन होगा लाना। यक्स स्प्रिंग सम ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द डाइट्स बडीज ऑफ द 4 ब्रदर्स एंड दे कम बैक टू लाइफ, और वो जो है यक्ष क्या करती है, उन पर पानी छिड़कती है चारों ब्रदर पर, और वो चारों ही जीवित हो जाते हैं। स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़कना, क्या छिड़कना, पानी की बूंदे छिड़कती है, ड्रॉप्स यानी बूंदे, ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदे, डाइड बडीज यानी वो जिनकी मृत्यु हो जाती है वो फिर से जीवित हो जाते हैं, कम बैक टू लाइफ यानी उनकी ज़िंदगी वापस आ जाती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको लेसन समझ में आया होगा। इसी तरह वर्ड टू वर्ड्स एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब करें, और क्लास 6 से 12 तक आपको इसी तरह वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, एक एक हिंदी अर्थ मिलेगा, एक एक स्पेलिंग का, साथ में आपको क्वेश्चन आंसर भी जो है आसान शब्दों में समझाए जाएंगे। इस लेसन के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख लें। और यदि आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियो की सीरीज़ मिल जाएगी स्पोकन इंग्लिश की, जहाँ पर आप शुरू से सीख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।